दोस्तों, बिटकॉइन को 2009 में जारी किया गया था और उस समय एक बिटकॉइन की कीमत ₹1 से भी कम या फिर उसके आसपास थी। लेकिन अगले 13 सालों में यानी कि 2022 के अंत तक एक बिटकॉइन की कीमत बढ़कर 50 लाख रुपए तक पहुंच गई थी और अभी वर्तमान में भी एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए के आसपास चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिटकॉइन की कीमत इतनी ज़्यादा लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसे में कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बिटकॉइन की मांग बढ़ रही है इसलिए इसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मांग तो गोल्ड की भी बढ़ रही है, तो फिर गोल्ड के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो आखिर बिटकॉइन की डिमांड में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से पिछले 13 से 14 सालों में बिटकॉइन की कीमत 50 लाख गुना तक बढ़ चुकी है? तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बिटकॉइन की कीमत कैसे बढ़ती है। आखिर बिटकॉइन के प्रोग्राम में ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से बड़े बड़े एनालिस्ट भी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में एक बिटकॉइन की कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा तक जा सकती है। तो दोस्तों, बिटकॉइन की कीमत बढ़ने के पीछे 3 सबसे बड़े रीज़न हैं जो एक एक करके इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले रीज़न की बात करें तो दोस्तों, आप अपने बैंक खाते से जुड़े किसी काम जैसे कि खाते में पैसे डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, किसी को पैसे भेजना या फिर पासबुक में एंट्री कराने के लिए बैंक तो जाते ही होंगे। लेकिन वहां पर आपको कभी ना कभी ये सुनने को ज़रूर मिला होगा कि सर अभी बैंक का सर्वर डाउन है, आपका काम नहीं हो सकता। और अगर आप कभी किसी ऑनलाइन वॉलेट जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर भी आपको सर्वर संबंधी और ट्रांजैक्शन फेल्ड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब के अलावा आपने कभी ना कभी न्यूज़ में ये भी ज़रूर सुना होगा कि गूगल का 2 मिनट का डाउन टाइम रहा जिस वजह से गूगल कंपनी को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। मतलब कि दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी का भी सर्वर डाउन हो जाता है या फिर उसमें भी डाउन टाइम आता है। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन का नेटवर्क पिछले 14 सालों से बिना किसी डाउन टाइम के लगातार रन कर रहा है और पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से बिटकॉइन के नेटवर्क में 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं आया है, क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है जबकि बैंक्स और गूगल जैसी कंपनियां सेंट्रलाइज्ड है। मतलब कि बैंक्स और कंपनियों के सर्वर किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जबकि बिटकॉइन का नेटवर्क लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स या फिर माइनर्स के द्वारा रन किया जाता है जिस पर किसी भी कंपनी या फिर ग्रुप्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसके अलावा बिटकॉइन से हम कहीं भी कभी भी कितना भी बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन एक छोटी सी फीस देकर कर सकते हैं और इन ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें बैंक की तरह पासबुक में कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक ही ब्लॉकचेन पर स्टोर होते रहते हैं जिसे कोई भी कभी भी देख सकता है। बिटकॉइन की इसी यूनिकनेस की वजह से बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगला कारण जानने से पहले या फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगिनर्स का पूरा कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। अब अगर हम बिटकॉइन की लगातार कीमत बढ़ने के दूसरे बड़े कारण की बात करें तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे शेयर लिस्टेड होते हैं। ये शेयर किसी न किसी कंपनी के होते हैं और इन कंपनियों के कोई मालिक भी होते हैं। और जब ये कंपनियां फायदे में होती है तो इनके शेयर के प्राइस भी बढ़ते हैं और जब ये कंपनियां घाटे में जाती है तो इनके शेयर प्राइस भी घटते हैं। इन सब के अलावा अगर किसी कंपनी के मालिक के साथ कुछ भी गलत होता है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस पर भी जो है हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन इन सब के विपरीत बिटकॉइन का कोई भी मालिक नहीं है और ना ही तो इसके बैकग्राउंड में कोई कंपनी काम करती है। हालांकि बिटकॉइन को किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है जिसे हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक गुमनाम व्यक्ति है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। और अगर अब ये सतोशी नाकामोटो कहीं से उठकर आ भी जाता है तो भी वो बिटकॉइन के प्रोग्राम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन का प्रोग्राम कुछ ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है और बिटकॉइन के इसी यूनिक प्रोग्राम की वजह से इसे हैक भी नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके बावजूद भी बिटकॉइन के नेटवर्क पर लगातार अटैक होते रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन को आज तक कोई भी हैक नहीं कर पाया है। इसलिए बिटकॉइन के इतने सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इसकी कीमत में हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिटकॉइन की कीमत बढ़ने के तीसरे बड़े रीजन की बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि किसी भी चीज़ की मांग बढ़ने से उसकी कीमत भी बढ़ती है। जैसे पिछले कई दशकों से गोल्ड की मांग बढ़ रही है, जिस वजह से इसकी कीमत भी बढ़ रही है। और इधर बिटकॉइन की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन बिटकॉइन की कीमत गोल्ड की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि गोल्ड की सप्लाई अनलिमिटेड है, जबकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। गोल्ड की खदानों से माइनिंग करके कितना भी सोना निकाला जा सकता है, और आए दिन दुनिया के किसी न किसी देश में सोने के नए भंडार भी मिलते रहते हैं। लेकिन बिटकॉइन की अधिकतम सप्लाई 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही हो सकते हैं, और अभी वर्तमान में 19.4 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 94 लाख बिटकॉइन सप्लाई में या फिर मार्केट में अवेलेबल है, जिनकी संख्या माइनिंग के द्वारा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन नेटवर्क में होने वाले लेन देन को ब्लॉकचेन पर स्टोर करना बिटकॉइन माइनिंग कहलाती है, जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है, जिसके लिए हैवी कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर के मालिक को माइनर्स कहा जाता है। माइनर्स को बिटकॉइन माइनिंग करने पर रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइन दिए जाते हैं। बस इसी प्रोसेस के माध्यम से मार्केट में नए बिटकॉइन आते हैं, और बिटकॉइन नेटवर्क में हर 4 साल बाद या फिर 2,10,000 ब्लॉक माइन होने पर हॉल्विंग होती है, जिसके बाद माइनर्स को रिवॉर्ड के तौर पर मिलने वाले बिटकॉइन की संख्या घटकर आधी रह जाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन का कुछ इनिशियल सप्लाई के साथ में जनवरी 2009 में आगाज हुआ था, और फिर 2012 में बिटकॉइन की फर्स्ट हॉल्विंग हुई थी, जिसके बाद में पर ब्लॉक रिवॉर्ड 50 बीटीसी से घटकर 25 बीटीसी रह गया। 2012 से 2016 तक 2,10,000 ब्लॉक माइन हुए, मतलब कि इन 4 सालों में 52,50,000 नए बिटकॉइन मार्केट में आए। फिर दूसरी हॉल्विंग 2016 में हुई, और रिवॉर्ड 25 बीटीसी से घटकर 12.5 बीटीसी रह गया, मतलब कि अगले 4 सालों में 26,25,000 नए बिटकॉइन मार्केट में आए। तीसरी हॉल्विंग 2020 में हुई, जिसके बाद में रिवॉर्ड 12.5 बीटीसी से घटकर 6.25 बीटीसी रह गया, यानी कि अब 2020 से लेकर 2024 तक 13,12,500 नए बिटकॉइन मार्केट में आएंगे, और इसी तरह 2024 से लेकर 2028 तक 6,56,250 नए बिटकॉइन मार्केट में आएंगे। तो दोस्तों, इन सभी आंकड़ों से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मार्केट में नए आने वाले बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लगातार घटती जा रही है, और मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बिटकॉइन की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अब अगर आप भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो अभी आपको स्क्रीन पर क्रिप्टो फॉर बिगिनर्स का पूरा वीडियो कोर्स दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी जो है क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।